मेयर साहब आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। हर एक चीज बस बेच के घर लिए, भी जो घर छूट रहा हम लोग का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, नहीं तो हम लोग फुट पर आ जाएंगे। हम लोग का मदद कीजिए, आप लोग से गुजारिश है कि हम लोग का मदद कीजिए। हम लोग का मदद नहीं होगा, हम लोग एकदम रोड पे आ जाएंगे। एक तो बीमारी वाला आदमी है, हम हाई शुगर हमेशा रहता, वही में इतना तकलीफ करके हम इतना ऊपर घर लिए, वो भी हम लोग का घर हम लोग से छीना रहा है। मेयर साहब से गुजारिश है कि हम लोग का हेल्प करे। तोड़ के गए, किसी और का सजा हम लोग को मिल रहा है, जबकि हम लोग इस सजा में शामिल नहीं है। पूरा तो तोड़ दे, भी कैसे रहेंगे गर्मी बरसात में। छोटा छोटा बच्चा रहेंगे जो घर से बेघर हुए हैं, कहाँ जाएंगे अभी हम लोग क्या उनका पैसा लिए हैं जो हम लोग को इतना तकलीफ दे रहे हैं। हम लोग तो बेकसूर में पिसा रहे हैं, कुछ भी नहीं, कितना कर्जा करके घर भी 5 तल्ला में। पैसा रहता तो 1 तल्ला में नहीं ले लेते हैं, पैसा का कमी से न लिए हैं, सब कुछ बेच बाच के लिए आज सर छुपाने का जगह ले, आज वही सर हम लोग से छुप रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महानगर कोलकाता की एक ऐसी कड़वी सच्चाई की जिसे हम सब जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। अवैध निर्माण। ये अवैध निर्माण आज कोलकाता के लिए एक ऐसी लाइलाज बीमारी बन चुका है जिसे चाहकर भी शायद अब मिटाना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो डेवलपर अवैध इमारतें बनाकर सस्ते में गरीबों को घर देते हैं, वो घर आखिर कब तक उनका रहता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक मामला सामने आया है नारकेलडांगा के 3x45 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सरनी से, जहां 10 साल पुरानी एक 5 मंजिला इमारत को गिराने का आदेश दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। इस इमारत में करीब 20 परिवार रहते हैं, जिनमें से 10 छात्र इस साल माध्यमिक परीक्षा देने वाले हैं, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस तुरंत एक्शन में आ गए। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस फैसले का इन गरीब परिवारों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं ना। तो आइए आज आपको दिखाते हैं इनकी बेबस जिंदगी की एक झलक। देखिए क्या करके रहेंगे, पूरा तो तोड़ दे, भी कैसे रहेंगे गर्मी बरसात में। छोटा छोटा बच्चा रहेंगे जो घर से बेघर हुए हैं, कहाँ जाएंगे अभी हम लोग क्या उनका पैसा लिए हैं जो हम लोग को इतना तकलीफ दे रहे हैं। हम लोग तो बेकसूर में पिसा रहे हैं, कुछ भी नहीं, कितना कर्जा करके घर लिए 5 तल्ला में। पैसा रहता तो 1 तल्ला में नहीं ले लेते हैं, पैसा का कमी से न लिए हैं। जिनके पास पैसा है वो 10 जगह मकान बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास सिर छुपाने की एक छत भी मुश्किल से है, वो कहाँ जाए? एक गरीब इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर 100 वर्ग फुट का एक घर खरीदता है और सस्ते दाम की वजह से कभी कभी अवैध इमारत में भी रहने को मजबूर हो जाता है। लेकिन जब 10 साल बाद अचानक ध्वस्त करने का फरमान आ जाए तो सोचिए उनकी दुनिया पर क्या गुजरती होगी। कोलकाता नगर निगम आजकल अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त आदेश दे रहा है। मेयर फिरहाद हकीम रोजाना 10 अवैध इमारतें गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी कोलकाता में अवैध निर्माण रुक क्यों नहीं रहा?
हैरानी की बात यह है कि नई इमारतें खड़ी होती जा रही है और पुरानी इमारतें जहां गरीब लोग सालों से रह रहे हैं वही सबसे ज्यादा इस कार्रवाई का शिकार हो रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब ये अवैध इमारतें बन रही होती है तब कोलकाता पुलिस और नगर निगम कहां सोए रहते हैं। अगर सही समय पर इन अवैध निर्माणों को रोका जाता तो गरीबों की जिंदगी की पूरी कमाई यूं बर्बाद नहीं होती। आज भी कोलकाता के हर वार्ड में अवैध निर्माण जारी है, लेकिन प्रशासन तब तक आंखें बंद रखता है जब तक कि गरीब अपना सब कुछ लुटा कर वहां बस नहीं जाते। और फिर एक दिन अचानक आता है नगर निगम का नोटिस, आपका मकान अवैध है, इसे गिरा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर गरीबों के सपने से खेलने वाला कौन है? वो डेवलपर जो अवैध इमारत बनाते हैं, वो पुलिस जो सब कुछ देखकर भी आंखें मूंद लेती है, या फिर नगर निगम जो वक्त रहते कुछ नहीं करता। आपको बता दें कि इस मामले में हमारी टीम ने गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले वरिष्ठ वकील अल्तमश कबीर से भी बात की। उन्होंने कहा कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और माध्यमिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां इस इमारत में 10 से ज्यादा छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहां परीक्षा खत्म होने तक इस ध्वस्ती को रोकने की याचिका दायर की गई है। ये याचिका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री समेत कई जगहों पर दी गई है। अब देखना ये है कि क्या ममता बनर्जी सच में मां माटी मानुष की रहनुमा बनकर इन गरीब परिवारों और छात्रों की फरियाद सुनती है, या फिर सिर्फ एक अवैध इमारत गिराने के लिए 20 परिवारों और 10 छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करती है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। अवैध निर्माण के इस खेल का असली गुनहगार कौन है? डेवलपर, कोलकाता पुलिस या फिर कोलकाता नगर? দেখুন, জাস্টিস অমৃতা সিনহার যে অর্ডারটা প্রথম ছিল, হাইকোর্টের যে ডিমোলিশন অর্ডার, আমার ক্লায়েন্ট হচ্ছে ওখানকার ওই প্রপার্টির, ওই স্যুট প্রপার্টির হচ্ছে টেনেন্ট। তো সেই স্যুট প্রপার্টি টেনেন্টের ওনারা যে অত বছর ধরে ওখানে থাকছেন, এবার ওই ডিমোলিশন অর্ডারটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করি। প্রথমে একটা সিভিল কোর্টের ইনজাংশন নিই। সিভিল কোর্টের ইনজাংশন নেওয়ার পর আমরা ইনজাংশন পাই এবং সমস্ত ডিপার্টমেন্টে কমপ্লাই করি। কিন্তু জাস্টিস অমৃতা সিনহার যে অর্ডারটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এন্টায়ার কনস্ট্রাকশন ইজ বিং আনঅথরাইজড সো দ্যাট ইট হ্যাজ টু বি ডিমোলিশড। তো আমরা সেই অর্ডারটাকে অলরেডি চ্যালেঞ্জ করি। চ্যালেঞ্জ করার পর আমরা হাইকোর্টেই চ্যালেঞ্জ করার পর সেই অর্ডার রিফিউজ হয় একটাই গ্রাউন্ডে যে প্রপার স্যাংশন প্ল্যান নেই। কিন্তু অনেকেই হয়তো এইটা জানেন না যে ওই প্রপার্টির অলরেডি কিন্তু G+2 স্যাংশন প্ল্যান আছে। কয়েকটা অ্যাডিশনাল ফ্লোরস হচ্ছে সেগুলো আনঅথরাইজড বিয়ন্ড দি স্যাংশন প্ল্যান। এবার সেই গ্রাউন্ডেই আমরা ওই অর্ডারটাকে চ্যালেঞ্জ করি হাইকোর্টে, কিন্তু আমাদের স্টে অর্ডারটা রিফিউজ হয়। যারা টেনেন্ট ওইখানে প্রত্যেকেই ম্যাক্সিমাম সব ইলিটারেট এবং এই ডিমোলিশনের জন্য তাদের লাইভলিহুড যেটা আছে সেটা হ্যাম্পার হয়। ইন দি মিন টাইম যেহেতু হাইকোর্ট স্টে অর্ডার রিফিউজ করে, তারপরে জাস্টিস অমৃতা সিনহার কন্টেম্পটে একটা সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয়মেন্টের অর্ডার হয়। সেই অর্ডার এবং তার আগের অর্ডারকে নিয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করি। স্পেশাল লিভ পিটিশন আমরা ফাইল করি, 3626 হচ্ছে তার রেফারেন্স। সেটা এখন SLP সুপ্রিম কোর্টে পেন্ডিং আছে, যার সামনেই ডেট আছে কামিং উইকেই। এবার ঘটনা হচ্ছে ওই প্রেমিসেসে যারা টেনেন্ট তারা কমপ্লিটলি ইলিটারেট এবং তাদের আইডিয়া নেই যে কোনো বিল্ডিং লিগ্যাল হলে তার কি নর্মস থাকে এবং ইলিগ্যাল হলে কি নর্মস থাকে তারা জানে না। তাদের পেপার ওয়ার্ক সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই। কারণ আপনারা যদি সার্ভে করে দেখবেন, আমি নিউজ চ্যানেলকে বলছি, দেখবেন প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ওখানে ম্যাক্সিমামই মূর্খ, তাদের শিক্ষিতের হারটা খুব কম। সুতরাং তাদের জানা নেই যে একটা বিল্ডিংকে কখন ইলিগ্যাল বলে আর কখন লিগ্যাল বলে। তারা আমার ক্লায়েন্ট কিন্তু আর্টিকেল 21 কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, রাইট টু লিভ, রাইট টু স্পিক অ্যান্ড রাইট টু লাইভলিহুড, ওই মানুষগুলো ওই প্রেমিসেসে থাকছেন, বসবাস করছেন, জীবিকা নির্বাহ করছেন, সেইটার একটা স্কোপ তাদের পাওয়া উচিত, সেটা আইনেও আছে। সেই স্কোপে আমরা লড়ছি টেনেন্টের হয়ে। হতে পারে এন্টায়ার কনস্ট্রাকশন ইজ আনঅথরাইজড
that is actually wrong, because the suit property has the sanction plan of G+2 storage building, but in physical moment the entire construction is entire building is G+5 storage, additional 3 floors are beyond the sanction plan. এবার ঘটনা হচ্ছে কিন্তু সেই টেনেন্ট গুলো তারা জানেন না, তাদের স্যাংশন প্ল্যান সম্পর্কে আইডিয়া নেই। ঘটনা হচ্ছে এই প্লটে এই বিল্ডিং এ যারা ফ্ল্যাট কিনেছেন তারা কেউ রিক্সা চালান, কেউ ফুচকা বিক্রি করেন, কেউ ট্যাক্সি চালান, কেউ ভ্যান চালান, প্রত্যেকেই গরিব মানুষ। তাদের সকলের খুব কষ্ট করে টাকা জমিয়ে তাদের মানে সারা জীবনের পুঁজি দিয়ে যতটা জমাতে পেরেছেন তারা ওখানে ফ্ল্যাটটা কেনেন। কিন্তু আজকে এই হাইকোর্টের অর্ডারে এন্টায়ার যে কনস্ট্রাকশনটা যেটা হচ্ছে ডিমলিশ হচ্ছে উইথ দি হেল্প অফ দি পুলিশ, যেটা হাইকোর্টের অর্ডার, পুলিশ অথরিটি সেটাকে কমপ্লাই করছে, কর্পোরেশন কমপ্লাই করছে। কিন্তু আমাদের আদালতের এখনো পর্যন্ত রাস্তা খোলা। আমরা সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যে চ্যালেঞ্জ করেছি, সেটা পেন্ডিং আছে। তো আমি পুলিশ অথরিটি, কর্পোরেশন অথরিটিকে রিকোয়েস্ট করব যে তারা যাতে এই বিষয়টা, যেহেতু এখনো সাবজুডিস বিফোর দি অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া, তো আমি মনে করি যে সেইটা তাদেরকে কোঅপারেট করা উচিত। তার সাথে ওই প্রপার্টিতে কিছু ক্যান্ডিডেট আছেন যারা মাধ্যমিকের যে এক্সাম, বোর্ড এক্সামের কিন্তু স্কুল ক্যান্ডিডেট, সেই স্কুল ক্যান্ডিডেটরা তারা কিন্তু ওখানে পরীক্ষার্থী। এই ডিমোলিশনের কারণে কিন্তু তাদের প্রিপারেশন নেওয়া, তারা মানসিকভাবে কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের কেরিয়ারেও সওয়াল করতে পারে। এই জন্য আমি কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আমি আর্জি জানাচ্ছি, আমার রিকোয়েস্ট থাকলো যাতে এই বিষয়টাকে একটুখানি দেখা হয়, বা যদি কোনো রকম ভাবে যদি সহযোগিতা বা সহায়তা করা যায়। আপাতত মাধ্যমিক পরীক্ষা 22শে ফেব্রুয়ারিতে শেষ হবে, এই সময়টুকু যদি তাদেরকে দেওয়া হয় তাহলে এটা তারা অন্তত লাইভলিহুডের ক্ষেত্রে একটা রিলিফ পাবে, বা এটা আমাদের সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত এই বিষয়টাকে একটু আপাতত একটা স্থগিতাদেশের জন্য। বাকি আদালতের কোর্টের যে একটা অর্ডার হবে সেটা মানা হবে। সুপ্রিম কোর্টে এখন ম্যাটারটা পেন্ডিং আছে। তো আমার মনে হয় পুলিশ অথরিটি বা কর্পোরেশন সেই বিষয়টাকে একটুখানি দেখুক, যেহেতু ম্যাটারটা অলরেডি দি কোর্ট অর্ডার which is being passed by the Justice Honorable Amrita Sinha of the Calcutta High Court, সেই অর্ডারটাকে 10th February অর্ডারটাও অলরেডি is being challenged before the Supreme Court of India, and the diary number, the SLP number is 3626 of 2025. তো সেইটাকেও ভেবে আমার মনে হয় কর্পোরেশন এবং পুলিশ অথরিটিকে একটু কোঅপারেট করা উচিত। দেখুন, এই কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিংটা 10 বছরের পুরনো। 7 বছর আগে পুরো এন্টায়ার কমপ্লিট হয়ে টেনেন্টরা তারা পজিশন পেয়ে গেছেন, এবং টেনেন্টরা 20টা ফ্যামিলি, মানে 20টা পরিবার, 20টা টেনেন্ট ওখানে অলরেডি আছেন। তারা প্রত্যেকে রাস্তায় চলে আসবেন, এবং এই গরিব মানুষদের কিন্তু অল্টারনেটিভ কোনো শেল্টার নেই। আমাদের কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের কাছেও এই আর্জি বা রিকোয়েস্ট থাকবে যে এই মানুষগুলো যারা ওই প্রপার্টিতে আছেন অলরেডি, ওনারা তো শেল্টারলেস হয়ে পড়বে। তো এদের রিহ্যাবিলিটেট কিভাবে করা হবে সেটাও কোর্টের উপরে একটা পিটিশন করা হবে, বা সেটা একটা কোর্টের কাছে আর্জি জানানো হবে। এবার আদালত যেটা কোর্ট অর্ডার দেবেন, কারণ এই মানুষগুলো, আমার মনে হয় এই মানুষগুলোর কোনো দোষ নেই, কারণ তারা জানেন না, তারা প্রত্যেকেই লেবার ক্লাস, তারা গরিব, তারা মূর্খ, অনেকটাই কষ্ট করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহন করেন ওখানে, এবং কষ্ট করে ওখানে ফ্ল্যাট কিনেছেন। তারা জানেন না যে ওয়েদার দ্য কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং ইজ লিগাল অর ইললিগাল, সেই সময় তারা জানতেন না। তো ওরা, দেখুন, আলটিমেটলি যদি দেখা যায় কলকাতায় অনেক এই ম্যাটারগুলো এখন দেখবেন হাইলাইট অলরেডি হচ্ছে, যে সমস্ত বিল্ডিং এর কিছুটা স্যাংশন প্ল্যান আছে পার্টলি, কখনো স্যাংশন প্ল্যান নেই, কোনোটার একদমই স্যাংশন প্ল্যান নেই। তো অবশ্যই আইনের যেটা আমি কথা বলবো যে স্যাংশন প্ল্যান ইজ মাস্ট, কিন্তু এখন যেটা হয়ে গেছে। এখন এই মানুষগুলোর পাশে কিভাবে দাঁড়াবেন? পাশে আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা সেখানে পরীক্ষা দিচ্ছে, বা গরিব যারা রয়েছে, যারা নিয়েছে, তাদের একটা রিহ্যাবিলিটের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সেটা সুপ্রিম কোর্টের কাছে আমরা জানিয়েছি। সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া যে অর্ডার দেবেন সেটার উপরে বেস করে হবে। দেখুন, বিং অ্যাজ এ হিউম্যান অলরেডি আমরা আর্জি জানিয়েছি, আমরা কোন কোন ডিপার্টমেন্টে জানিয়েছি যে এই ক্যান্ডিডেটগুলোকে অন্তত স্কোপ দেওয়া হোক, কারণ তাদের কেরিয়ারের ব্যাপার আছে। তো আমি আপনাকে জানিয়ে দিই যে কোন কোন ডিপার্টমেন্টে অলরেডি জানানো হয়েছে। কম বেশি 7টা ক্যান্ডিডেট আছে যারা অলরেডি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই প্রেমিসেসে। 7 students, they are intent to give the board exam, যেটা হচ্ছে 22 তারিখ পর্যন্ত ওদের পরীক্ষা। আমরা কোন কোন ডিপার্টমেন্টে জানিয়েছি সেটা আমি বলে দিই। আমরা অনারেবল মেয়রকে জানিয়েছি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের,
ডাইরেক্টর জেনারেল অফ বিল্ডিং ডিজিকে জানিয়েছি, কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছি, অনারেবল চিফ মিনিস্টারকে আমরা জানিয়েছি, মমতা ব্যানার্জি, ওনার কাছে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। দেখুন সহযোগিতার আশা করা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত ওনারা এখন অনেকেই এই কেসটা যেহেতু অনেকটা হাইলাইট হয়েছে, ওনারা মোটামুটি ওনাদের নলেজে এটা আছে। আশা করি কোনো হেল্প হবে, আশা করি হেল্প হবে, যাতে সেই বাচ্চাগুলো, সেই সমস্ত স্টুডেন্টগুলো তারা পরীক্ষাটা অ্যাটলিস্ট প্রপারভাবে দিতে পারে। এইটা একটা আমার ভীষণ আর্জি অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট। তো ऊपर में आने नहीं दे रहा है। अब बोल रहे हैं कि हम चाबी ला के दे रहे हैं, बाकी बोलता है नहीं चाबी नहीं है तो हम ताला तोड़ देंगे। ताला तोड़ दिया वो लोग, और तोड़ करके ढूक करके जल्दी जल्दी सब सामान भी नहीं निकला, और जेवर जेवरात जैसे तैसे कहाँ चले गया कोई पता नहीं चल रहा है। जेवर उबर सब रखा हुआ था यहाँ, कोई को घर का ढुकने नहीं दे रहा, औरत लोग को जाने ही नहीं दे रहा, मर्द लोग तो सब बाहर। कोई नोटिस वगैरह मिला था आप लोग को? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया हम लोग के पास में, कोई नोटिस नहीं आया हम लोग के पास में। पुलिस आ गया आप लोग का कर रहा था, हाँ। आप लोग को पूछे नहीं कि आप हम लोग का हाई कोर्ट से आया, हाई कोर्ट से आया खाली ऑर्डर बोल रहा है। दिखाया आप लोग को? नहीं, कागज कोई पत्र? कोई कागज पत्र नहीं दिखलाया, कोई कागज पत्र नहीं दिखलाया। कोर्ट में जाइए आप लोग, कोर्ट कोई में जाओ। हाँ कोई बात नहीं दिखलाया, कोई कागज नहीं दिखलाया। हम लोग तो बोला कि हम लोग का हाई कोर्ट का दिखलाइए, बोले नहीं कोई कागज काहे को दिखलाएगा, हम लोग का ऑर्डर है, हम लोग तोड़ रहा है। ये तीन चार नहीं कुछ नहीं पूछा, मौके नहीं दिए, पूछने का मौका ही नहीं दिया ताला कि तोड़ इसका मैंने दिया। अनलीगल है कि लीगल है, कुछ ताला हम लोग को तोड़ पूछने दिया। का मौका ही नहीं। और हम लोग को एक कागज दिखाया, इसके ऊपर भी घर है। इसके ऊपर भी घर है। ये कितना साल पुराना बिल्डिंग है? ये मैंने अभी 10 साल हुआ है। अभी 10 साल हुआ बनते। 10 साल हुआ बनते हाँ, बनते हुए। हुए। और इन लोग का तो अभी 1 महीना हुआ, इन लोग का घर कंप्लीट होते। अच्छा, इतना दिन से तो मैंने इन लोग का हाथ हैंड ओवर हुआ नहीं था। 1 महीना हुआ इन लोग का शादी होने का जल्दी जल्दी उसी टाइम में किया गया। अच्छा। और 1 महीने के अंदर इतना खर्चा मैंने दम आदमी का डबल हो गया। अब सोचिए इतना पैसा कहाँ से लगाएगा, तोड़ने का है तो यहाँ गोल करके तोड़ता। सबसे पहला बात हमको बताइए। हम अकेला रोकने का कोशिश बहुत किया कि मेन गेट मत तोड़िए, लेकिन वो लोग तोड़ के ढुका। ताला तोड़ के ढुका। कुछ बोला आप लोगों को? कहीं से खबर है? नीचे में लेडीज लोग के ऊपर हाथ उठाया। हाँ, कौन उठाया था? लेडीज पुलिस? उठा रहा, मर्द पुलिस। पुलिस उठा रहा, पुलिस दोनों उठा मर्द रहा। पुलिस उठा रहा लेडीज को। बोले चले जाओ तुम लोग चले जाओ, नहीं तो बहुत मार मारेगा, डंडा इसी उठा रहा है पुलिस लोग। 3 महीना जेल कर देगा तुमको, ले जा करके टान के जेल कर देगा 3 महीना। ऐसे बोल रहा हट जाओ। हम बोल रहे हैं बाबू हम लोग रोजा रखे हैं, हम लोग को सुबरात का महीना आ गया, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, हम लोग का कल पर्व है। बोलता है जाओ जो होगा, हम लोग का ऑर्डर आया, हम लोग क्या करेगा। तो ऑर्डर दिखाया आप लोग को? बार बार नहीं दिखला रहा, नहीं कुछ नहीं, हम तो बोल रहे हैं ऑर्डर दिखलाओ। ऊपर आने ही नहीं दे रहा, तो क्या ऑर्डर देखेगा? जेंट्स लोग बाहर में, वो लोग को भी तो दिखाएगा ना। कोई को वो लोग को ना नहीं ढुकने ही नहीं दे रहा। सिर्फ हम लोग लेडीज लोग क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर नहीं सकते। आने भी नहीं दे रही। लेडीज समझिए आने नहीं दे रही है, एकदम नहीं। बोले एकदम ऊपर नहीं जाओ, एकदम ऊपर नहीं जाओ। हम बोल रहे हैं मेरा हार्ट वाला आदमी है, हम चिल्ला रहे हैं इतना। बोले हार्ट वाला आदमी ले जाओ उसको टान के, समझिए। इससे पहले कोई नोटिस? पहले हम इसका वजह से हम किरासिन तेल ढाल लिया था बाबू बदन में अपना। इससे पहले भी तोड़ने आया हाँ था? बाप 6 मरते टूटा, 6 7 मरते टूटा है। तो आप लोग कोर्ट में कोई कंप्लेन वगैरह किए कि काहे को? नहीं किया, नहीं सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं हुआ बाबू, हम लोग का कोई सुनाई नहीं, सब किया हुआ से हम लोग, बाकी कोई सुनाई नहीं। थाना में आप ऑफिसर से बात किए? उसी हाँ ऑफिसर से बात किया था, हाँ, तो वो लोग बोल रहा कि आई हो जाएगा 5 लाख रुपया दो, तो 10 लाख रुपया दो। ऑफिसर ऐसे पैसा मांग रहा है? हाँ बोल रहा 10 लाख। कौन 5 ऑफिसर? नाम हम कुछ जानते हैं? नाम नहीं जानता बाबू, बस बड़ा यही इल्जाम तो- लगा रहे हैं। हाँ बोल रहा है कि हम 5 लाख रुपया दे दीजिए, हम लोग ठंडा कर कौन देगा। थाना? ये थाना में, ये था नरकुलडांगा थाना। 5 लाख मांगा हाँ आपसे? हाँ 5 लाख मांग रहा है। इसका प्रूफ कुछ है? नहीं जो आप बोल रहे हैं इसका कुछ नहीं proof तो नहीं होगा? नहीं प्रूफ नहीं है हम लोग के पास, प्रूफ नहीं है। खाली हम जाके बोला है तो बोलता है कि यहाँ पर दे के सब हटा दीजिए झमेला। तो कोई नोटिस दिया ही गया नहीं है, रात में आया अनाउंस करके गया बस, उसके बाद कोई रिसीव ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। आया पूरा का पूरा निकाल के सबको पूरा वीरान कर दिया। कोई कोर्ट का ऑर्डर कहीं तो कुछ हम लोग को मिला ही नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे। ये घर आपका है? जी ये मेरे बड़े भाई का है। ठीक है, आपकी। तो हमने तो कहा तो वो कुछ सुन ही रहा नहीं, हम लोग को निकाल के कूड़ादानी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। अब हम क्या करेंगे हम उसको? पेपर वगैरह नहीं तो उनका जो प्रशासन तो सब उनका हाथ में, सब कुछ तो उनका हाथ में, कानून लॉ हर चीज़ तो उनका हाथ में है। अभी उनसे हम बात करेंगे बदतमीजी के, मेरी को उठा के अंदर कर देंगे। हम लोग तो काम धंधा करने वाले लड़का है।
ये घर तो कम से कम समझ लीजिए 10 से 11 साल पुराना है। सबसे पहले हम ही लोग यहाँ इस पे आए, यही बात है और कोई बात नहीं। हमको यही चीज़ चाहिए कि बोलने का मतलब मेरा जो इतना साल से ये जमाया हुआ जगह है, आज ऐसा क्यों, इतने साल से ऐसा है तो इतने साल से था कहाँ? कोई भी कुछ भी केस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो इतने साल से था कहाँ वो? इसमें तो बहुत सा इंसान ऐसा है जैसा कि हम लोग अपना सोना चांदी जो भी था गिरवी करके थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी करके अपना एक सामान खरीदा। किस लिए खरीदा? कि हम एक जगह बन जाएगा। आज ऐसा हो गया हम लोग के साथ में, जो हम लोग से भी कमज़ोर होगा उसके साथ में भी वही हुआ। तो ये प्रशासन से मांग है कि इसमें अच्छा से अच्छा जो फैसला सही हो वो सब तरफ फैलाया जाए। कि इतना बड़ा इतना ऊंचा आलीशान जो बिल्डिंग बन गया है, बिना कारपोरेशन का तो ये बन नहीं सकता है जब तक ये परमिशन नहीं होता है। जैसे कि एक एक ढलाई का एक एक कीमत दिया जाता है, इसी हिसाब से ये 5 तल्ला बना। तो बिना प्रमोटर का, बिना कारपोरेशन का कोई भी ऐसा काम बिना ऐसे कैसे हो गया? और जिसका भी पैसा बाकी है या कुछ भी था तो 10 साल 12 साल से था कहाँ? मेरा बोलने का यही मतलब है, क्योंकि जब आदमी बस गया तब आप उसको उजाड़ रहे हैं तो ये किसी का हाय बदुआ कहीं खाली नहीं जाएगा। शबे कदर की महीना चल रहा है और कल भी है। बोलने का मतलब यही है कि हम तो यही बोलेंगे सबको कि सब दुआ कीजिए कि आज हम लोग के सर से छत जा रहा है, अल्लाह उसको ऐसा बीमारी में मुब्तला कर दे जो उसका सारा ज़िंदगी डॉक्टर खाना ही में गुजरे। फिलहाल तो अभी ऐसे फूड में रहेंगे और क्या कर सकते हैं, और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, फूड ही में रह सकते हैं। अब किसको क्या बोलेंगे तो कुछ तो समझ ही में नहीं आ रहा है, सिर्फ अपना सर को पकड़ के रोना पड़ेगा। क्या करेंगे? कि जिस वक्त ये मकान बन रहा था उस वक्त तो लोकल थाना एकदम करीब में है, मुश्किल से 1000 मीटर के दूरी पर है लोकल थाना। उस वक्त लोकल थाना नहीं देख रहा था कहाँ इसका बुनियाद गड़ा रहा है, ये मकान बनने वाला है और बनते बनते 6 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग बन गया है। उस वक्त ये नहीं, जब यहाँ टेनेंट लोग बच गए, गरीब टेनेंट जब अपना सब चीज़ बिक्री कर अपना छोटा छोटा घर लिया है, कोई 250 स्क्वायर फुट, कोई 200 स्क्वायर फुट रहने के लिए, अब इसको तोड़ा जा रहा है तो ये टेनेंट लोग का क्या होगा? जिस वक्त बन रहा था उस वक्त लोकल पुलिस अपना पैसा लेकर करके निकल गया, अपना हिस्सा। लोकल जो गुंडा लोग हैं वो लोग अपना पैसा लेकर के निकल गया, कारपोरेशन भी अपना हिस्सा लेकर करके निकल गया। उस वक्त नहीं तोड़ा गया। आज जब गरीब लोग यहाँ पर आकर करके बैठ गए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटा छोटा बच्चा है, अभी सर्दी का मौसम है, ये कहाँ लेकर के जाएंगे बच्चा को? और मेयर जो है, मेयर को नहीं मालूम है कि हाँ यहाँ इतना इलीगल मकान बन रहा है। जब जिस वक्त बन रहा था उस वक्त लोकल थाना लोग क्या कर रहा था, उस वक्त लोकल पुलिस क्या कर रहा था? उस वक्त नहीं रोक सकता था कि हाँ इसका पूरा नो ऑब्जेक्शन लेकर के आए, कारपोरेशन से पूरा प्लान लेकर के आए तब बना। कारपोरेशन बोल रहा है कि अभी हम G+2 का परमिशन दे रहे हैं, G+2 का परमिशन दे रहे, तो G+2 के बाद ये 3, 4, 5 कैसे बन जा रहा? जाहिर सा बात है इसमें जो है लोकल थाना का हाथ है। लोकल पुलिस लोग खाना लेता है पैसा, यहाँ का जो गुंडा लोग हैं इन लोग लेता है पैसा, कारपोरेशन से आता है वो लेता है पैसा, सब पैसा अभी यहाँ का गरीब आवाम लोग पैसा कहाँ से लाएगा? ये जो छत टूट गया है जिसमें रहता था, अभी सर्दी का मौसम है, ऐसा नहीं है कि हाँ दीवार तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, गेट तक का तोड़ दिया कि आदमी हाँ ऊपर छत ये हो गया है तो ढाक उक करके गेट तक का तोड़ दिया, खुला है। अभी आकर के चोर सब सामान उठा करके ले आया, दोहरा मार मारा गया यहाँ पर, दोहरा मार। तो अब जो है घर से सबको बेघर कर दिया गया है। अब मेयर क्या करेंगे वो अपना देखे। बात यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं है भाई, जो गलत करता है उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन जिस वक्त गलत होता है उस वक्त इन लोग कहाँ रहते हैं, उसको न देखना चाहिए। ये कहना यही है कि जस्टिस अमृता सिन्हा जो है जिनके हाथ में केस गया है, मैं उनको यही गुजारिश करता हूँ कि जो कानून के हिसाब से आप अपना कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर आप हिंदू मुस्लिम करके अगर कीजिएगा तो इससे इंसानियत को आप तकलीफ़ दे रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो आपके लॉ के हिसाब से जो होता है आप वो प्रोसेस कीजिए। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये इन तमाम 10 सालों के अंदर में जो ये बिल्डिंग बना, तो इस 10 साल के अंदर में जो सर्विस में थे पुलिस ऑफिसर, ये इनलीगल काम उस ऑफिसर की निगरानी में कैसे हो चुका? एज ए क्वेश्चन है, आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि इतना बड़ा प्रोसेस तैयार, एक रात में तो तैयार नहीं हुआ, काफ़ी मुसलसल वक्त लगा है। उस वक्त में कौन ऑफिसर था? एज ए आप जस्टिस सिन्हा है तो आप इस चीज़ को गौर कीजिए कि ये बिल्डिंग तो आवाम का टूट रहा, पैसा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन ऑफिसर ने बनाया है? उस वक्त किसकी हुकूमत थी? कारपोरेशन में कौन था?
ये तमाम मिली भगत है, ये तमाम लोगों की मिली भगत है जिसकी वजह से आज एक आम इंसान पिसा रहा है। मैं हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे ममता बनर्जी से और हमारे मेयर से, कि आप जिस पोजीशन में हैं, आपकी 15 साल की हुकूमत प्लस चल रही है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपकी हुकूमत जो है जिस अंदाज से चल रही है और आवाम जिस हिसाब से परेशान है, हो सकता है कि आने वाला कल आप लोग के लिए मुसीबत खड़ा हो। बिल्कुल परेशान है, आपने गुंडे को पूरा प्रमोट करके रखा है, पुलिस वाले को पूरा रखा है और आम आदमी पिसा रहा है। आज आप लोगों को कोई कोर्ट कुछ नहीं दिखाया गया, बिल्कुल एक ताकत की बुनियाद पर ढुका है और भांग बुड़िंग तोड़ के गुंडामू तरीका से ये तोड़ा है। ये पूरा गेट को तोड़ के डिमोलिश किया गया, पूरा चैन गेट तोड़ा गया टोटल। कोई नोटिस कुछ नहीं शो किया गया, कुछ शो नहीं किया गया। एक तरीका होता है आप शो करो, आवाम बच्चे के खिलौना गिरा हुआ घर में, टूटा फूटा खिलौना गिरा हुआ है, तकिया गिरा हुआ, पेशेंट गिरा, सब के दौरान में तोड़ दिया। ऐसे लगता है कि कानून के नकाब में जो कुछ गुंडे मवाली हैं, इस तरीके से इन लोगों ने हरकत किया है। आप लोगों ने कुछ नहीं, ये कोई कोर्ट इन्होंने दिखाया नहीं तो ये तो पुलिस फोर्स के साथ है ना। पुलिस फोर्स के साथ में जब वो आते हैं तो उनके साथ तो इस तरीके से ताकत के इंतजाम के साथ आए कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और मर्दों को बाहर कर दिया गया, लेडीज़ बच्चे अंदर में, वो कितने पेशेंट बीमार हो गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये बिल्कुल एक चीज़ आप गौर करें कि हुकूमत जिस हिसाब से काम कर रही है, इस दौरान में जो बिल्डिंग बना था, इस वक्त में कौन ऑफिसर था, कौन कारपोरेशन था, ये तमाम लोगों पर किया जाए, क्योंकि सब ने कमीशन लेके बैठ गया, सबका पॉकेट गर्म हो गया, आवाम बिल्कुल पिसा गया। एक बिल्डिंग का सर, एक बिल्डिंग का 4 तल्ला 5 तल्ला का ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट। आप ये से दीजिए, 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट। लोग मर करके 100 स्क्वायर फीट 4 लाख 5 लाख का घर ले रहे हैं मजबूरी के तहत। अगर हुकूमत सही रहता तो आवाम के लिए घर का इंतजाम करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आम इंसान के पास में है कि वो आगे की तरफ देख सके। ये हुकूमत चाहे, अगर हुकूमत चाहे तो अनलीगल बिल्डिंग, एक भी अनलीगल बिल्डिंग फ्लोर नहीं हो सकता, लेकिन ये हुकूमत जो है और हुकूमत के रहने वाले जो ऑफिसर ग्रेड है, ये सब के पेट बहुत मोटा हो गया, सैलरी कम और ब्लैक मनी से इन लोगों का पेट बड़ा हो गया। नीचे एक महिला ने जो है चलता आम बात है, ये सबको मालूम है, होता है सब लेवल के लोग करते हैं, लेकिन क्या है कि आप जबान से बोल सकते हैं, एज ए प्रूफ कुछ नहीं है, क्योंकि प्रूफ का काम होता नहीं यहाँ पर ही, ये सभी को मालूम है, आम है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई ये कि 5 तल्ला बिल्डिंग कैसे बना, सवाल है, ये क्वेश्चन है। 5 तल्ला बिल्डिंग कैसे खड़ा हुआ, किस लिए खड़ा हुआ है कि यहाँ पर ये सब मिली भगत है, कोई टेबल के नीचे से काम चल रहा है, कोई टेबल के ऊपर से चल रहा है। ये काम जो हुआ टेबल के ऊपर से एज ए ऑर्डर के हिसाब से तोड़ा गया, और जो बना है साल भर से जो काम चल रहा है, टेबल के नीचे से काम चला है। सर कैसे हुआ, ये क्वेश्चन तुम ऑफिसर से पूछना चाहिए कि तुम्हारे रहते हुए ये कैसे हुआ, उसे सस्पेंड करना चाहिए, नॉर्मल सी बात है सर। इस वक्त में जो कारपोरेशन का जो काउंसिलर था उससे सवाल करना चाहिए। ये है क्योंकि ये आम इंसान को बस तोड़ फोड़ के ताकत लगा के चल जाएगा, कोई मसला नहीं इसमें।